हेलो एवरीवन, मैं पल्लवी एक बार फिर से आप सारे लोगों का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एस्पिरेंट्स लाइव में। आज हम देखेंगे कि स्टैटिक जीके के 30 ऐसे क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। लेकिन उससे पहले हम देखेंगे कि एस्पिरेंट्स लाइव है जो है वो आपके लिए दो बैच लेके आई है, एक योगदान बैच और एक महाशक्ति बैच। योगदान बैच जो है जिसमें आपको बिहार एसएससी इंटर लेवल का जितना भी सिलेबस है वो आपको कवर कराया जाएगा, और महाशक्ति बैच जिसमें आपको बिहार दरोगा का जो भी सिलेबस है वो आपका कवर कराया जाएगा। बात यह है सबसे बड़ी कि ये आपको बाइलिंगुअल मतलब हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में करवाई जाएगी, जिसमें आपको 1000+ घंटे की लाइव क्लास, सिलेक्शन देने में एक्सपर्ट टीचर्स, बोर्ड पीडीएफ, रिकॉर्डेड क्लास जो कि अनलिमिटेड है, चैप्टर वाइज नोट्स और बुक्स एंड पीडीएफ्स मिलेंगे, वो भी मिनिमम से मिनिमम फी आपका है 299। ज़्यादा जानकारी के लिए आप इस नंबर पे कॉल करके कांटेक्ट कर सकते हैं। तो हम चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। हमारा पहला क्वेश्चन है कि पदावली कीर्तन मध्यकालीन पश्चिम बंगाल 15वीं से 17वीं शताब्दी में डैश की प्रशंसा में रचित गीतों को संदर्भित करता है। ऑप्शन है आपका शक्ति, विष्णु, ब्रह्मा या फिर शिव। आपका इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, विष्णु। नेक्स्ट सवाल है हमारा कि कंटक शोधन नामक न्यायालय का प्रचलन जो है वह डैश साम्राज्य में था। ऑप्शन है आपका राष्ट्रकूट, कुषाण, चोल या फिर मौर्य। तो कंटक शोधन नामक जो न्यायालय का प्रचलन था वह आपका मौर्य साम्राज्य में था। तो ऑप्शन डी जो है आपका इसका राइट आंसर है। अगला सवाल है कि निम्न में से किस राज्य में राज्यपाल की कानून और व्यवस्था तथा उससे संबंधित उसके कार्यों के निर्वहन के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 371 के तहत विशेष जिम्मेदारी दी गई है। ऑप्शन है आपका मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम या फिर अरुणाचल प्रदेश। तो 371 के तहत जो विशेष जिम्मेदारी दी गई है वह आपका दिया गया है कहाँ? तो अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन डी जो है आपका इसका राइट आंसर है। अगला सवाल देखेंगे कि निम्न में से कौन इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल के संस्थापक और पहले अध्यक्ष और कमिश्नर थे। ऑप्शन है आपका ललित मोदी, संदीप पाटिल, जगमोहन डालमिया या फिर राज सिंह डुंगरूपुर। आपका इसका राइट आंसर है ललित मोदी। आईपीएल की जो स्थापना है वह भारत में कब की गई थी? तो 2008 में। आईपीएल की जो स्थापना है वह भारत में कब की गई थी? तो 2008 में भारत में की गई थी। अगला सवाल है हमारा कि आईडीबीआई भारतीय औद्योगिक विकास बैंक का मुख्यालय निम्न में से किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन है आपका हरियाणा, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक या फिर महाराष्ट्र। तो आईडीबीआई का जो मुख्यालय है वह आपका कहाँ स्थित है? तो महाराष्ट्र में। आईडीबीआई की जो स्थापना है वो कब हुई थी? तो वो हुई थी आपकी 1 जुलाई 1964 में जो है इसकी स्थापना हुई थी। यह एक क्या है? निजी बैंक है। यह एक कौन सा बैंक है? निजी बैंक है। आईडीबीआई जो है वह आपका एक निजी बैंक है, निजी बैंक है। आरबीआई की जो स्थापना है, आरबीआई की जो स्थापना है वह आपका हुआ था 1 अप्रैल 1935 को। कहाँ हुआ था? तो कोलकाता में। कोलकाता में जो है वह आरबीआई की जो है वह स्थापना हुई थी। यह एक जो है ना वह नियामकीय बैंक है। क्या है यह? एक नियामकीय बैंक, नियामकीय बैंक है। और इसे बैंकों का बैंक कहा जाता है। आरबीआई को क्या कहा जाता है? बैंकों का बैंक कहा जाता है। किसे कहा जाता है भाई बैंकों का बैंक? तो आरबीआई को बैंकों का बैंक कहा जाता है। तो आपका क्वेश्चन क्या था? आईडीबीआई की जो मुख्यालय है वह निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1 जुलाई 1964 में। आईडीबीआई जो है वह कौन सा बैंक है? तो निजी बैंक है। आरबीआई की जो स्थापना है वह आपका कब हुआ था? 1 अप्रैल 1935 में। कहाँ हुआ था? तो कोलकाता में। आरबीआई को क्या कहा जाता है? तो बैंकों का बैंक कहा जाता है। यह क्या है? एक नियामकीय बैंक है।
हम चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखेंगे कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीति आयोग एवं भारतीय राष्ट्रीय एकता परिषद के अध्यक्ष निम्न में से कौन है। ऑप्शन है आपका प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, महान्यायवादी। आपका इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए प्रधानमंत्री। नीति आयोग एवं भारतीय राष्ट्रीय एकता परिषद के अध्यक्ष हमेशा कौन रहते हैं? प्रधानमंत्री रहते हैं। योजना आयोग, नीति आयोग को पहले किस नाम से जानते थे? योजना आयोग के नाम से। योजना आयोग के नाम से किसे जानते थे? तो नीति आयोग को। भारतीय राष्ट्रीय एकता परिषद की जो स्थापना है, मतलब नीति आयोग, जिसे पहले योजना बैंक के योजना जानते थे, योजना आयोग, तो भारतीय राष्ट्रीय आयोग और एकता परिषद एवं नीति आयोग का जो स्थापना है वह कब हुआ था? 1950 तथा 1961 में। ठीक है। योजना आयोग एक गैर संवैधानिक संस्था है। योजना आयोग जो है वह आपका, जो कि अभी नीति आयोग है, वह क्या है? गैर संवैधानिक संस्था है। आगे देखेंगे, आर्टिकल 280 प्रावधानित करता है। आर्टिकल 280 जो है वह क्या करता है? प्रावधानित करता है कि राष्ट्रपति हर 5 वर्ष पर वित्त आयोग की स्थापना करेंगे। आर्टिकल 280 जो है उसके तहत राष्ट्रपति जो है वह हर 5 वर्ष पर किसकी स्थापना करेंगे? वित्त आयोग। वित्त आयोग की जो है वह करेंगे। कौन करेंगे? तो राष्ट्रपति। कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 280। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से कौन सी नदी गुजरात राज्य में अरब सागर की कैवे की खाड़ी, जिसे हम खंबात की खाड़ी के नाम से भी जानते हैं, तो गिरती है? ठीक है। ऑप्शन आपका कृष्णा, ताप्ती, गोदावरी या फिर कावेरी। आपका इसका राइट आंसर ऑप्शन बी। कौन सा? ऑप्शन बी, ताप्ती नदी। ताप्ती नदी का जो उद्गम स्थल है वह आपका बैतूल जिले। कौन सा? बैतूल जिले। ये कहाँ है आपका? एमपी में, बैतूल जिले में के मुल्तई नगर के पास। बैतूल जिले में जो है एक मुल्तई नगर है, उसके पास क्या है? मुल्तई नगर, उसके पास जो है इसका क्या है? उद्गम स्थल है। कितने मीटर पर आवर जो है कितने मीटर की ऊंचाई से गिरती है? तो शायद 722 मीटर। कितने? 722 मीटर की ऊंचाई से गिरती है। हम देखेंगे अपने अगले सवाल को कि हमारा अगला सवाल क्या कह रहा है। हमारा नेक्स्ट सवाल है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रत्येक वर्ष इको रिट्रीट उत्सव मनाया जाता है? ऑप्शन है आपका असम, तमिलनाडु, ओडिशा या फिर बिहार। तो प्रत्येक वर्ष जो है वह आपका इको रिट्रीट कहाँ मनाया जाता है? तो ओडिशा में। ओडिशा राज्य की स्थापना कब हुई थी? 1936 में। उड़ीसा राज्य की स्थापना कब हुई थी? 1936 में। और यहाँ का जो लोक नृत्य है वह कौन सा है? ओडिसी। ओडिसी जो है यहाँ का क्या है? लोक नृत्य। लोक नृत्य। अगला सवाल है हमारा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस दिन को पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया था? ऑप्शन है आपका 26 जनवरी 1930, 15 अगस्त 1947, 30 जनवरी 1948 या फिर 31 दिसंबर 1950। आपका इसका राइट आंसर है क्या है भाई? तो 26 जनवरी 1930 को जब वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया था। तो ऑप्शन ए जो है आपका इसका राइट आंसर है। इसका निर्णय जो है वह किस अधिवेशन में लिया गया था? तो इसका निर्णय जो आपका लाहौर अधिवेशन में लिया गया था। लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? कहाँ लिया गया था ये? लाहौर अधिवेशन में लिया गया था। लाहौर अधिवेशन हुआ कब था? तो 1929 में। 1929 में हुआ था। इसकी अध्यक्षता कौन थे उस समय? इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? लाहौर अधिवेशन की जो अध्यक्षता वह कौन कर रहे थे? तो उसकी अध्यक्षता कर रहे थे आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल
नेहरू। रावी नदी के तट पे उसी दिन भारत का जो झंडा है वह फहराया गया था। कहाँ पे? रावी नदी के तट पे पहली बार जो झंडा कहाँ फहराया गया था? रावी नदी के तट पे। कब? तो लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? 1929 में। किनकी अध्यक्षता थी? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता थी। अगला सवाल है हमारा 1900 सॉरी अगला सवाल है कि बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? ऑप्शन है आपका डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, सत्यपाल सिंह, नीतीश कुमार, लालू प्रसाद। तो बिहार के जो प्रथम मुख्यमंत्री थे वह थे आपके कौन? डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। बिहार के प्रथम सीएम के रूप में इनका कार्यकाल कब से कब तक रहा? तो 2 अप्रैल 1946 से 31 जनवरी 1961 तक जो है इनका कार्यकाल रहा था। सबसे लंबी अवधि तक मुख्यमंत्री रहने वाला अगर पूछा जाए तो कौन होंगे? डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। अगला सवाल है हमारा कि जयप्रकाश नारायण को कौन सी उपाधि दी गई थी? ऑप्शन है आपका प्रजा हितेक्षु, लोकनायक, लोकमान्य या फिर राष्ट्र नायक। तो जयप्रकाश नारायण को जो अब लोकनायक की उपाधि दी गई थी। 1934 ईस्वी में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के सचिव 1934 ईस्वी में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के जो सचिव थे, कौन थे सचिव? जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश प्रकाश नारायण थे। इसके तथा इसके अध्यक्ष नरेंद्र देव थे। मतलब सचिव कौन थे? जयप्रकाश नारायण और अध्यक्ष कौन थे आपके? नरेंद्र देव। नरेंद्र देव। अगला सवाल है हमारा कि निम्न में से किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई की थी? ऑप्शन है आपका श्यामल दास कॉलेज भावनगर, धर्मेंद्र सिंह कॉलेज राजकोट, गुजरात कॉलेज अहमदाबाद, बहाउद्दीन कॉलेज जूनागढ़। आपका इसका राइट आंसर है श्यामलाल दास कॉलेज भावनगर। गांधी जी ने किस कॉलेज से पढ़ाई की थी? श्यामलाल दास कॉलेज भावनगर। अगला सवाल है कि इनमें से किसने 1857 के विद्रोह में सक्रिय भाग लिया था? ऑप्शन है आपका नाना साहेब, जो कि कहां से भाग लिए थे? कानपुर से। बेगम हजरत महल कहां से? लखनऊ से। मौलवी अहमदुल्ला कहां से लिए थे? फैजाबाद से। उपयुक्त में से सभी। तो आपका इसका राइट आंसर होने वाला उपयुक्त में से सभी। 1857 के विद्रोह में जो सक्रिय भाग लिए थे वो सारे लिए थे। मतलब नाना साहेब लिए थे तो कहां से? कानपुर से। बेगम हजरत महल कहां से ली थी? लखनऊ से। मौलवी अहमदुल्ला कहां से लिए थे? फैजाबाद से। अगला सवाल है कि किस अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमें एक ऐसी कार दी गई थी जिसमें सब ब्रेक थे किंतु इंजन नहीं था? ऑप्शन है आपका 1858 का अधिनियम, 1909 का अधिनियम, 1919 का अधिनियम या फिर 1935 का अधिनियम। तो 1935 का जो अधिनियम था उसके बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमें एक ऐसी कार तो दी गई है जिसमें आपके सब ब्रेक थे किंतु इंजन नहीं था। अगला सवाल है कि दांडी यात्रा कितने दिन चली थी? ऑप्शन है आपका 10 दिन, 20 दिन, 24 दिन या फिर 30 दिन। तो दांडी यात्रा जो आपका कितने दिन चली थी? 24 दिन चली थी। ऑप्शन सी जो आपका इसका राइट आंसर है। प्राचीन कार्य पिट्रा ड्यूरा निम्न में से किससे संबंधित है? ऑप्शन है आपका दीवारों में अर्ध कीमती पत्थर जड़कर फूलों की नक्काशी करना, मीनारों में टेढ़ी दीवार बनाना, संरचना में मेहराब का इस्तेमाल करना या फिर इमारतों में मार्बल का प्रयोग करना। तो आपका इसका राइट आंसर है दीवारों में अर्ध कीमती पत्थर जड़कर फूलों की नक्काशी करना। अगला सवाल है आपका कि किस मुगल शासक ने चित्रकारी के लिए कारखाने बनाए? हुमायूं, अकबर, जहांगीर या फिर शाहजहां? तो आपका इसका राइट आंसर है कौन सा? अकबर। अकबर ने जो है वह चित्रकारी के लिए कारखाने बनवाए थे। तो ऑप्शन बी जो है आपका इसका राइट आंसर।
अगला सवाल है कि बंगाल में द्विशासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई थी। ऑप्शन है आपका वारेन हेस्टिंग्स, विलियम बेंटिंग, रॉबर्ट क्लाइव या फिर लॉर्ड कर्जन। आपका राइट आंसर है इसका रॉबर्ट क्लाइव। द्विशासन प्रणाली जो है वह आपका किसके द्वारा लागू की गई थी, रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। ऑप्शन सी जो है आपका इसका राइट आंसर है। अगला सवाल है कि इनमें से किसने वर्ष 1893 में शिकागो में आयोजित धर्म संसद में भाग लिया था। ऑप्शन है आपका दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी, राजा राम मोहन राय। तो 1893 में जो शिकागो में आयोजन हुआ था धर्म संसद में, उसमें भाग लिया था किन्होंने, स्वामी विवेकानंद। तो ऑप्शन बी जो है आपका इसका राइट आंसर है। अगला सवाल है हमारा कि वर्ष 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था। महात्मा गांधी ने, वल्लभ भाई पटेल ने, CR दास व मोतीलाल नेहरू ने, डॉक्टर BR अम्बेडकर ने। आपका इसका राइट आंसर है कौन, CR दास व मोतीलाल नेहरू ने। वर्ष 1923 में जो स्वराज पार्टी का गठन हुआ था किसने किया था गठन, CR दास व मोतीलाल नेहरू ने। अगला सवाल है कि सुभाष चंद्र बोस द्वारा स्थापित भारतीय राष्ट्रीय सेना इंडियन नेशनल आर्मी में महिला रेजिमेंट का नाम क्या था। ऑप्शन है आपका दिशा की रानी रेजिमेंट, रानी पद्मावती रेजिमेंट, रानी अहिल्याबाई रेजिमेंट या झांसी की रानी रेजिमेंट। आपका इसका राइट आंसर है झांसी की रानी रेजिमेंट, स्वराज पार्टी। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना आपकी हुई थी 1942 में, जिसका मात्र एक उद्देश्य था कि देश में जो ब्रिटिश शासक है उनसे भारत को छुटकारा मिल जाए। अगला सवाल है हमारा कि स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री निम्न में से कौन थे। CD देशमुख, लियाकत अली खान, RK शनमुखम चेट्टी, KC न्योगी। तो स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री जो थे वह कौन थे आपके, RK शनमुखम चेट्टी। ऑप्शन सी जो है आपका इसका राइट आंसर है। 26 नवंबर 1947 को जो है चेट्टी ने स्वतंत्र भारत का पहला बजट पेश किया था। स्वतंत्र भारत का पहला बजट, एक और क्वेश्चन यहाँ से बन रहा है कि स्वतंत्र भारत का जो पहला बजट है वह कब पेश किया गया था। तो 26 नवंबर 1947 को किसने किया था, तो चेट्टी जी ने। चेट्टी जी का पूरा नाम क्या है, RK शनमुखम चेट्टी। पहला बजट इन्होंने पेश किया था, पहला बजट स्वतंत्र भारत का। अगला सवाल है कि भारत द्वारा 1975 में लॉन्च किए गए पहले कृत्रिम उपग्रह का नाम क्या था। ऑप्शन है आपका पानिनी, आर्यभट्ट, चरक या फिर सुश्रुत। आपका इसका राइट आंसर क्या है, आर्यभट्ट। आर्यभट्ट। तो इसकी जो स्थापना है वह कब की गई थी, तो 1 अप्रैल 1975। कब लॉन्च किया गया था, ठीक है, तो 1 अप्रैल 1975। 1 अप्रैल मतलब 1 अप्रैल 1975 में लॉन्च किए गए थे कौन, तो कृत्रिम उपग्रह। तो उस उपग्रह का क्या नाम है, क्या नाम है भाई, तो आर्यभट्ट। नेक्स्ट सवाल है हमारा कि कोल्लेरू झील निम्न में से किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन है आपका आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, मध्य प्रदेश। तो कोल्लेरू जो झील है वह आपका कहाँ स्थित है, आंध्र प्रदेश में। यह आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में स्थित है। यह झील गोदावरी व कृष्णा नदी के बीच में बनती है। यह आंध्र प्रदेश के कहाँ स्थित है, तो कृष्णा जिले में। किस जिले में, कृष्णा जिले में। यह झील जो है गोदावरी व कृष्णा नदी के बीच बनती है। यह जो झील है वह आपकी बनती है कहाँ, गोदावरी व कृष्णा नदी के बीच में। अगला सवाल है हमारा कि निम्न में से किस राज्य के पर्यटन मंत्रालय ने जनवरी 2021 में भारत का पहला श्रमिक आंदोलन संग्रहालय खोलने की घोषणा की है। ऑप्शन है आपका ओडिशा, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक या फिर केरल।
आपका इसका राइट आंसर है केरल। केरल ने जो है वह श्रमिक आंदोलन संग्रहालय खोलने की घोषणा की है। कब की है? पर्यटन मंत्रालय। कौन किया? तो पर्यटन मंत्रालय। कब? तो जनवरी 2021 में। अगला सवाल है हमारा कि निम्न में से किसने राष्ट्रकूट साम्राज्य की स्थापना की थी? ऑप्शन है आपका अशोक, कृष्ण प्रथम, अमोघवर्ष, दत्ती दुर्ग। तो किसने किया था? आपका दत्ती दुर्ग ने। राष्ट्रकूट, राष्ट्रकूट जो वह दक्षिण भारत का जो प्रमुख राजवंश था। दक्षिण भारत का प्रमुख क्या था? राजवंश था। तो दंती दुर्ग जो है वह 1752 ईस्वी में 1752 ईस्वी में चालुक्य शासक कृतिवर्मन। कौन शासक? चालुक्य शासक कृतिवर्मन। चालुक्य शासक कृतिवर्मन को हराकर मतलब पराजित कर स्वतंत्र राज्य की नींव रखी थी। गण को पराजय कर स्वतंत्र साम्राज्य की जो है वह नींव रखी थी। नेक्स्ट सवाल है हमारा कि संविधान सभा में सदस्यों की कुल संख्या 389 थी, जिसमें से डैश रियासतों के प्रतिनिधि थे। ऑप्शन है आपका 109, 84, 93 या फिर 102। तो संविधान सभा में जो सदस्यों की कुल संख्या जिसमें 389 थी, जिसमें से रियासतों के जो प्रतिनिधि थे वह थे आपके 93। तो ऑप्शन सी जो आपका इसका राइट आंसर है। यह संविधान सभा का चुनाव जो है कब हुआ था? तो संविधान सभा का जो चुनाव है वह आपका हुआ था जुलाई 1946 में जो है वह संपन्न हुई थी। कांग्रेस के कितने सदस्य थे? तो 208 लेके 73 सदस्य थे। ठीक है। नेक्स्ट सवाल है हमारा कि मकर संक्रांति के अवसर पर निम्न में से किस राज्य में मकर विल्लुक्कू नामक वार्षिक उत्सव का आयोजन किया जाता है? ऑप्शन है आपका ओडिशा, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु। आपका इसका राइट आंसर है केरल। ऑप्शन बी जो है आपका इसका राइट आंसर है। अगला सवाल है कि माल्थशियन सिद्धांत के अनुसार निम्न में से क्या गुणवत्तर श्रेणी से बढ़ रहा है या बढ़ रही है? ऑप्शन है आपका खाद्य आपूर्ति, जनसंख्या, गरीबी या फिर रोजगार। तो आपका इसका राइट आंसर है जनसंख्या। क्या बढ़ रही है? जनसंख्या। अगला सवाल है कि निम्न में से किस भारतीय राज्य में कुंचिकल जलप्रपात स्थित है? ऑप्शन है आपका कर्नाटक, तेलंगाना, तमिलनाडु या फिर केरल। तो भारतीय राज्य में कुंचिकल जलप्रपात जो है वह कहाँ स्थित है? आपका कर्नाटक में। ऑप्शन ए जो है आपका इसका राइट आंसर। थैंक यू।